हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में। हम जानेंगे कि इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था, इसका क्या मतलब है। पतन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों की मृत्यु हो गई थी, बल्कि पतन का मतलब ये है कि जो लोग नगर में रहते थे वह धीरे धीरे वहाँ पे व्यापार वगैरह खत्म हुआ और धीरे धीरे वहां से जाकर अलग गांव के क्षेत्र में बसने लगे। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे हैं, इसके पीछे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। जैसे देख लेते हैं, सबसे पहले जो विद्वान है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण बताया है। इन्होंने बताया है कि बाह्य और आर्यों का आक्रमण, यानी कि आर्यों के आक्रमण से और कुछ बाहरी आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। उसके बाद विद्वान जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस आर राव ने हड़प्पा के पतन का कारण बाढ़ को बताया है। क्या बताया है? बाढ़। कि बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना है। किसको माना है? जलवायु परिवर्तन को। आगे जो एम आर साहनी है, इन्होंने पतन का कारण भूतात्विक परिवर्तन माना है, यानी कि जल प्लावन, अत्यधिक जल आया जिसके कारण वहां से लोग जाने लगे और गांव में रहने लगे। और एक विद्वान है कनेडी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा माना है, यानी कि मलेरिया या महामारी आई जिससे वहां के लोगों ने नगर छोड़कर गांव में जाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे बाढ़ बाढ़ पतन का कारण बाढ़ है, ऐसा किस विद्वान ने बोला है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद रख लेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आज के लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता का जो भी पूरा कंसेप्ट था सब क्लियर हो चुका है, और आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर था। बाकी के लेक्चर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।